ओके, तो कहाँ पे थे हम? 9th क्वेश्चन में थे ना? यस मैम। यस मैम। 9th क्वेश्चन में फिर से बता रही हूँ बेटा, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो नाइफ एज है वो 58 सेंटीमीटर पे, हमारा मिड पॉइंट जो है वो 58 सेंटीमीटर पे है, जबकि कहाँ होना चाहिए था? 50 सेंटीमीटर में होना चाहिए। उन्होंने स्पेशली कहा है कि बेटा 58 सेंटीमीटर में आपका क्या है, नाइफ एज को रखा गया है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 20 GF को हम एक एंड पे सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, यानी इस तरफ देखो बेटा, हमारा जो मिड पॉइंट है वो तो ये है, ऑलरेडी ये हमारे पास गिवन है, इस तरफ हम सस्पेंड कर दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक तो आपको समझा दिया था कि जो एंटी क्लॉकवाइज है और जो क्लॉकवाइज है दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 58 माइनस 50 कैसे आया? कोई बच्चा 50 सेंटीमीटर पर खड़ा है और 58 सेंटीमीटर में उसको पहुंचना है। 50 सेंटीमीटर पर खड़ा है और 58 सेंटीमीटर में उसे पहुंचना है, तो कितना डिस्टेंस उसे और कवर करना होगा? 8 सेंटीमीटर का। 8 सेंटीमीटर। तो बस मैंने 58 माइनस 50 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये तो आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। सेकेंड हम देख रहे हैं बेटा, सेकेंड F2 कितना है हमारे पास? F2 20 GF 20 GF 20 GF 20 GF वेरी गुड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 20 नो 50 डिस्टेंस कितनी है? मिस कोई परपेंडिकुलर 50 डिस्टेंस 42 सेंटीमीटर होगा। 42 सेंटीमीटर कैसे आया? फिर से यहाँ पे प्रतिष्ठा खड़ी है और ये रहा उसका मिड पॉइंट। मैंने क्या कहा? 58 सेंटीमीटर, यहाँ 100 सेंटीमीटर में प्रतिष्ठा खड़ी है और 58 सेंटीमीटर में क्या है, उसको जाना है। तो कितना डिस्टेंस प्रतिष्ठा कवर करने वाली है? फिर से वही क्या कर दोगे? माइनस, तो 100 माइनस 58, तो 20 ग्राम फोर्स। 100 में से 58 माइनस कर दो, 42 सेंटीमीटर। फिर वही, ओके यहाँ से दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड, अभी देखो, ठीक है। यस मिस। तो अब हमें बेटा फोर्स 1 निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? 20 GF यानी ग्राम फोर्स 42 सेंटीमीटर। F1 की वैल्यू निकालने के लिए 8 सेंटीमीटर कहाँ जाएगा? डिवीजन में, यानी कि डिवाइड में। क्यों जाएगा? मल्टीप्लाई को ऑपोजिट कर दो, डिवाइड, डिवाइड का ऑपोजिट मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो अब जल्दी से इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो। मैम मैं डायरेक्ट 105 आंसर लिखूंगा, मैम 105 ग्राम ग्राम फोर्स। फोर्स। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? मैम यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम वो जो 20 ग्राम फोर्स का जो फोर्स है वो हम लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं। लेफ्ट साइड क्यों नहीं रख सकते? अभी देखो, मैंने आपको क्या बताया था, हमारा पिवटेड पॉइंट 58 सेंटीमीटर पे हमने लिया है बेटा, मुझे इसको लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो पिवटेड पॉइंट है वो 58 सेंटीमीटर पे है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम लेंगे। सोचो ना बेटा, ये मेरे पास स्केल है, मेरा जो पिवटेड पॉइंट होना चाहिए था वो यहाँ पे होना चाहिए था 7.5 में। अगर मैं ये ले रही हूँ 10-15 सेंटीमीटर का है बेटा, तो बीच में 7.5 होना चाहिए। अब लेकिन उन्होंने जो पिवटेड पॉइंट रख दिया बेटा वो यहाँ पे रख दिया है, इसका मतलब पिवटेड पॉइंट तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे उन्होंने रखा है, तो मैं बैलेंस कहाँ करूंगी? इसी तरफ तो करूंगी, अगर इस तरफ करूंगी तो नीचे गिर जाएगा ऐसे। बात समझ में आ रही है? कौन पूछ रहा है? इफ्रा, मैम बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, अभी और क्लियर होगी, 1-2 क्वेश्चंस और हैं इसके, नहीं आएगी तो नोट कर लो 9th क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो नोट कर लो, 9th क्वेश्चन फिर से समझा दूंगी। ओके 10th मैम। क्वेश्चन की तरफ पढ़ूं? यस यस ओके, मैम। 10th क्वेश्चन है बेटा, ये भी थोड़ा सा अलग है बट कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं इसको। ये है मेरे पास, फिर से एक डायग्राम दिया है बेटा, यूनिफॉर्म बार का दिया है, ये है बीच में आपका मिड पॉइंट O या 0, यहाँ लिखा है 10, 20, 30, 40 एंड 50। 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो?
कि 40 सेंटीमीटर पे ही बेटा उसने 40 GF का वेट रखा है। ये रहा 40 GF। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा बताओ बेटा, 40 GF का वेट यहाँ पे रखा है, डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी मैम क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. ऐसे होगी ना, एंटी क्लॉकवाइज। चलो लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहे हैं वो हमें बैलेंस करना है बेटा, और कह रहे हैं कि कहाँ पे, किस डिस्टेंस पर हम 80 GF रखे बेटा, यानी कि 80 ग्राम फोर्स को हम किधर रखे, रखना तो इसी साइड पड़ेगा बेटा हमें बैलेंस करने के लिए, लेकिन किस डिस्टेंस पे रखे। तो डिस्टेंस पे रखने के लिए फिर से अगेन वही कि 80 GF कहीं ना कहीं तो हमें रखना ही पड़ेगा बेटा, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए, फिर से एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होना चाहिए किसके, Equal to clockwise. क्लॉकवाइज मोमेंट। अगेन हम वही करते हैं फिर से, क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो ये है हमारे पास F1, ये है F2। F1 कितना है बेटा, 40 GF. F1 कितना, 40 GF। 40 GF. एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा दिमाग में कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं करा। पहला जो स्केल था बेटा वो ऐसे था, बीच में 50 सेंटीमीटर था और यहाँ पे प्रतिष्ठा खड़ी है 20 सेंटीमीटर में। तो मैं कह रही हूँ कि पिवटेड पॉइंट से प्रतिष्ठा कितनी दूरी पे, डिस्टेंस में खड़ी है, 20 और 50, कितना, 30 सेंटीमीटर. 30, 40 एंड 50, यानी कि 10, 20, 30 सेंटीमीटर दूर है वो अभी, या डायरेक्ट 50 में से 20 माइनस कर दो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे सेंटर में 0 लिखा हुआ है उन्होंने। अगर आप 0 से डिस्टेंस देखोगे तो 0 से यहाँ कितनी आ रही है, 40 सेंटीमीटर। 40 यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। Yes, yes. F2 बताओ कितना है, नहीं पता कि पता है, पता है 80 GF. 80 GF। इनटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पता बेटा हमें, तो इसके लिए तो हमें इजीली हम निकाल सकते हैं इसको। अगेन 40 GF ग्राम फोर्स इनटू 40 सेंटीमीटर। अगेन क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये कहाँ जाएगा 80 GF, Division. डिवाइड में ले गए हम, डिवाइड में, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो GF से GF 20 कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर. चलो डायरेक्टली 20 यस मैम। डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। कहाँ से, O से, यहाँ पे रखेंगे बेटा हम उसको 80 GF को। राइट ऑफ ओ। बात समझ में आ गई या नहीं, Yes, miss. आगे. यस मैम। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ये रही, तो यहाँ पे हम 80 GF का फोर्स रख देंगे, हमारा जो बार है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैम आ गया समझ। ओके, थैंक यू सौरभ। सौरभ को बहुत लेट समझ में आता है ना। वेलकम मैम। मैम मैंने ये पढ़े हुए हैं। लीव कर देता हूँ। मैम मैंने ये पढ़ रखे हैं पहले ही। अच्छा चलो, 11th क्वेश्चन है बेटा, क्या लिखा है 11th क्वेश्चन में, पहले पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म मीटर रूल बोला है बेटा, दोबारा से यूनिफॉर्म मीटर बना देते हैं सीधे, यूनिफॉर्म मीटर रूल, ठीक हो गया। इसमें मिड पॉइंट कह रहा है O, चलो ले लेते हैं मिड पॉइंट O। फिर कह रहे हैं ये कि वेट 40 GF रखा है बेटा 10 सेंटीमीटर पे, ठीक हो गया। तो 10 सेंटीमीटर हम बना देते हैं, कैसे बनाएं, बीच में 0 कह रहा है, चलो ठीक है ऐसे करते हैं। यूनिफॉर्म मीटर रूल कह रहा है तो 0 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं, 100 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं। ओके, 10, 20, 30, 40, ये तो आपका ऑलरेडी 50 हो जाएगा, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 40 ग्राम फोर्स को हमने 10 सेंटीमीटर पे रखना है बेटा। तो ये रहा मेरे पास 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रख देती हूँ 40 ग्राम फोर्स को। डायरेक्शन आपको खुद पता चल गई है, नीचे की तरफ ये ऐसे आएगा, बैलेंस सोचो, यहाँ पे मैं रख रही हूँ कुछ तो नीचे की तरफ तो झुकेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉक वाइज। चलो नेक्स्ट कह रहा है बेटा ये 90 सेंटीमीटर में 20 GF, तो 90 सेंटीमीटर किधर हो गया, पहले तो आपको क्लियर दिखने का होगा। 90 सेंटीमीटर ये रहा 90 सेंटीमीटर, यहाँ पे बेटा हमने रखना है 20 GF, चलो रख दिया, ये हो गया 20 GF। इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, ऐसे होगी, ये नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो अब बताओ बेटा ये इक्विलिब्रियम में कब होगा। मैम जब दोनों साइड मैम जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। बस, तो जब एंटी क्लॉकवाइज किसके इक्वल होगा, क्लॉकवाइज के। अब यहाँ पे इसको करते हैं हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए। चलो फिर से वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बताओ कितना है, आपको साफ दिख रहा है बेटा फोर्स कितना है, 40 GF। 40 GF, ये रहा हमारा फोर्स 40 GF। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 50 minus 10 40 सेंटीमीटर। 50 minus 10 equals to 40 centimeter। 50 माइनस 10, फिर से वही क्वेश्चन आ गया बेटा, 10 पे प्रतिष्ठा खड़ी है, 50 पे ये है, कितनी दूर है प्रतिष्ठा, 50 सेंटीमीटर से, ठीक है, तो बार बार नहीं करवा रही हूँ। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास कितना 40 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दो 4 4 16 हो जाएगा, 2 0 ग्राम 4 सेंटीमीटर। कितना क्लियर हो गया। यस मिस। यस मैम। निकाल लेते हैं, फोर्स कितना है 20 GF दे रखा है बेटा, सेकंड वाले का, ये फोर्स 1 फोर्स 2, ये है 20 GF। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है बेटा, सोचो पिवटेड पॉइंट से निकालना है, यहाँ से यहाँ तक 40 कितना हो सेंटीमीटर। जाएगा, 90 माइनस 50, 90 minus 50 40। कितना हो जाएगा 40, ओके 20 GF इंटू 40 सेंटीमीटर। चलो फटाफट सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो गया, 800 ग्राम 4 सेंटीमीटर। ओके। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ये इक्विलिब्रियम में आएगा या नहीं, नो नहीं आएगा। मैम, हमें It साफ is दिख not रहा है in बेटा जो 1600 ग्राम फोर्स है वो ज्यादा है, यानी कि अगर मैं किसी स्केल में इधर की तरफ वेट, ये देखो यहाँ 1600 है और यहाँ 800 है, तो यानी कि वेट इस तरफ ढल रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरफ जा रहा है, तो ये है बेटा डायरेक्शन कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा है। तो क्वेश्चन है आपका इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, तो जो आपका रूलर है, ये रूल है, ये किस तरफ टर्न होने वाला है, वेट किधर जाता है, इस तरफ, तो टर्न भी इस तरफ होगा नीचे की तरफ, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है बॉडी टर्न करेगी। इतना समझ में आ गया। यस मिस आ गया। अब क्या रहा है वो, अब हमें क्या पता करना है, ठीक है बेटा पहले मैं इरेज कर देती हूँ उसको। अब हमें ये देखना है बेटा, चलो बैलेंस कैसे करें हम इसको, कह रहा है कि हमें ये पता करना है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो ग्रेटर है उस पर हम 40 GF का वेट, बार को बैलेंस करने के लिए कहाँ पे रखें, अब वो कह रहा है 40 GF का वेट रखना है बेटा हमें, तो क्योंकि हमें पता है 40 GF यहाँ पे है, वेट इधर ज्यादा है, तो अब 40 GF को किधर रखा जाए ऐसे कि जो हमारा बार जो है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है, वो इस तरफ ढल रहा है, तो यानी कि मुझे जो 40 सेंटीमीटर 40 ग्राम फोर्स यहाँ पे रखा हुआ है बेटा, उसको कहीं ना कहीं मुझे आगे की तरफ फिक्स करना होगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। इतनी बात समझ में आ रही है। हम ऐसा पहले भी किया है ना अभी, हाँ हम ऐसा सम अभी पहले भी किया है ना। हाँ हाँ हाँ, बात समझ में आ रही है। यस मिस। ठीक है, मेरा स्केल कहाँ गया, ये जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार और देख लो बेटा, ये मेरा वेट यहाँ पे रखा है 40 GF, तो वेट इस तरफ ज्यादा ढल रहा है बेटा, ठीक है, तो वो पूछ रहे हैं कि मैं अब इसको रखूं कहाँ पे, माना ये हो गया मेरा वेट ज्यादा, ठीक है, ये हो गया मेरा 1600 और ये है 800 बेटा, तो देखो खुद से ये नीचे की तरफ ढल रहा है इस तरफ, तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों को मैं कहाँ रखूं, अभी देखो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी ये बैलेंस था, अब ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो मुझे इसको इस तरफ कहीं रखना पड़ेगा बेटा, ताकि ये क्या हो जाए, देखो बैलेंस हो जाए, तो मुझे इस 40 ग्राम फोर्स को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना है, ठीक है, क्वेश्चन यही है कि रखे कहाँ, यस तो कहाँ रखेंगे,
कब बैलेंस होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होगा क्लॉकवाइज के, तभी ये क्या होगा? बैलेंस Equal. होगा। क्योंकि अभी हमारे पास 1500 15 था 16 था 1600 ग्राम फोर्स है 1600. यहाँ पे, और इस तरफ है हमारे पास 800 ग्राम 800. फोर्स। तो ये बैलेंस नहीं है बेटा, अभी हमारा जो बार है वो इस तरफ नीचे जा रहा है, तो हमें बैलेंस करना है, तो मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं कैसे करते हैं। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर इस तरफ ये ढल रहा है तो मुझे क्या कुछ वेट रखना पड़ेगा इसमें? नो मैम, Miss नो। perpendicular distance. क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्वेश्चन पढ़ा? क्वेश्चन यस पढ़ो मैम। जरा। सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है? हाउ कैन द रूल बी बोथ इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम फोर्स? वो कह रहा है 40 ग्राम फोर्स को आपको और ऐड करना है। तो आप बताओ बेटा, ये तो छोड़ो जो अभी मैंने बताया, यहाँ पे 40 ग्राम फोर्स है, मैं क्या करूंगी, इसको बैलेंस करने के लिए तो शिफ्ट करूंगी इस तरफ, तब जाके ये बैलेंस हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और ही बोल रहा है। वो कह रहा है मैं यहाँ पे 40 ग्राम फोर्स और ऐड कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? Yes, miss. तो वो कहाँ पे रखा जाए, चलो देख लेते हैं पहले कि कैसे हम निकाल सकते हैं इसको। हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या दोबारा निकालने की जरूरत है? हमें एक बार पता है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ एंटी क्लॉकवाइज, टाइम बच जाएगा। 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, हम डायरेक्ट क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं। चलो बताओ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है बेटा, फोर्स कितना है? मैम 40 GF। 40 GF 60 कहाँ GF. से आया? उन्होंने खुद बोला है कि 40 GF ऐड करो, तो 40 GF मैंने लिया है, और डिस्टेंस कितनी है वी डोंट नो। चलो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी बेटा वो वैल्यू निकलेगी जो अभी हम निकाल रहे हैं, और पहले की कितनी है? 800 ग्राम फोर्स। इतनी बात समझ में आ रही है? यस मैम। देखो ये है मेरे पास 800 का, और ये है मेरे पास 1600 का बेटा। तो अभी इस तरफ ढल रहा है ये, देखो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि 40 GF को आप और ऐड कर दोगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बेटा, इन दोनों को ऐड करना है। मैं इसको हटा तो नहीं रही ना 800 ग्राम को, इन दोनों को Yes, ऐड miss. कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना है, पहले जो मैंने न्यू वाला रखा है ये पिंक वाला, पहले इसकी वैल्यू निकाल देती हूँ। इस वाले की ऑलरेडी निकली है, तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगी। तो बस मुझे यही करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को ऐड कर रही हूँ। चलो Excuse me, miss. 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। बोर तो नहीं हो रहे हो? Miss, नो एक चीज मैम। चलो निकालो, इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ बेटा कितना, चलो ऐड बाद में करेंगे। ये हो जाएगा 1600 GF सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 ग्राम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस 800 ग्राम फोर्स। ये 800 ग्राम फोर्स कहाँ से आया बेटा? ये वाला अभी मैंने आपको बताया ना। Ma'am, the moment of force. Yes, बस, तो ma'am. जो ये पहला वाला है उसके साथ हम दूसरे वाले को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये प्लस में है तो प्लस का ऑपोजिट क्या होता है? माइनस। तो ये चला जाएगा इस तरफ माइनस में, और हमारे पास इधर क्या क्या बचा है अभी? 15 ग्राम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतना समझ में आ गया? Yes, miss. आगे. Yes, ma'am. बस अब हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, कितना आ जाएगा दोनों को माइनस करके? 100 ग्राम. 8 GF सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। और क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है बेटा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिवाइड। Division. यानी 40 GF कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में। Divide. चलो GF से GF कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो। 4 कितने जब 80 होता है? 120। बस, तो हमारा आंसर आ जाता है, डिस्टेंस हमारी आ गई है 20 सेंटीमीटर। यानी इसको जो 20 सेंटीमीटर है बेटा, ये हम कहाँ से? मिड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर दूर रखने वाले हैं। Right. कहाँ? Right side. यहाँ पे। तब मैम, जाकर के ये बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं? यस Yes, मैम। आ गई? मैम 18 कराओगे आज? हाँ 18 के 18 कराओगे आज? हाँ 18 के 18 करवा रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा हम।
कौन से नंबर पे पहुंच गए हम? 12 क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 12। कितना हो गया है टाइम? अभी तो टाइम है बेटा काफी। क्वेश्चन नंबर 12 चलो क्या मैम है? मैम तो हाँ टाइम हो गया है ना। टाइम हो गया है, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक सीसॉ है, ये रहा हमारे पास एक सीसॉ, ये है हमारा 0 मीटर, कह रहा है टोटल 4 मीटर है डिस्टेंस, तो हम लिख लेते हैं ना। तो मिड पॉइंट कहाँ हो जाएगा बेटा? सेंटर में ही होने वाला है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, अब वो कह रहा है ठीक हो गया, एक एंड पे एक बॉय बैठा है जिसका वेट, ये बैठा है हमारा सौरभ, ठीक है, जिसका वेट है 20 kgf। ठीक है, अब वो कह रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे सौरभ बैठा है तो इसका जो डायरेक्शन होगी वो क्या होने वाली है? एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे इसको बैलेंस करना है बेटा, तो बैलेंस करने के लिए वो कह रहे हैं कि ये 40 kgf जो है, ये 40 kgf किसको बोलूं? देवांशु को। जो ये देवांशु है जिसका वेट 40 kgf है, इसको मैं नो मैम कहाँ पे 50। रखूं? चलो 40 kgf का वेट जिसका देवांशु का है, उसको मैं कहाँ पे रखूं जो ये बैलेंस हो जाए? अगेन इफ्रा, मैम बैलेंस 1 कब मीटर होगा? पे। बैलेंस कब होगा? मैम जब बैलेंस मैम 1 मीटर पे। जब एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होगा क्लॉकवाइज के। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगेन वही, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज कौन है? ये है। ठीक है, क्लॉकवाइज कौन है? ये है। तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स कितना है बेटा? जल्दी देखो। मैम 20 kgf। 20 kgf। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो कितनी है? 2 यहाँ से मीटर। देखनी है मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से इतनी कितनी हो गई है? 2 2 मीटर। मीटर। जल्दी से देखो कितना है? 2 कितना हो जाएगा? 4, 0 का 0 kgf मीटर। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं फोर्स कितना है। ये रहा फोर्स, देवांशु का फोर्स कितना, वेट कितना है? ओके, kgf इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अगेन वही 40 की kgf इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए मल्टीप्लाई है तो ये डिवीजन में चला जाएगा, तो हम ले लेते हैं डिवाइडेड बाय 40 kgf इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए जल्दी से कैंसिल करो इसको। kgf से kgf कैंसिल हो गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया, 1 हमारा आंसर आ गया। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 मीटर। यानी मिड पॉइंट से हम इसको कहाँ रखेंगे? 1 मीटर डिस्टेंस में रखेंगे। मिड पॉइंट से 1 मीटर डिस्टेंस में कहीं पे रख देंगे। बात समझ में आ गई? यस मिस। यस मैम। वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट मैम क्वेश्चन वैसे है, मेरा वेट 63 है। ओके अब हमारे पास 13th क्वेश्चन है बेटा, लास्ट करवा देती हूँ फिर छुट्टी कर दूंगी। ठीक है, 13th क्वेश्चन है आपके पास। एक फिजिकल बैलेंस है बेटा, ये मेरे पास एक फिजिकल बैलेंस, ऐसे बनाऊं या कैसे बनाऊं? चलो ऐसे ही बना देती हूँ सिंपल। ठीक है, फिजिकल बैलेंस ले लेते हैं हम, ये रहा। वो कह रहे हैं बेटा फिजिकल बैलेंस जिसकी एक आर्म 100 gf का वेट रखा है एक आर्म पे। मैं ऐसे ही बना रही हूँ अभी, ठीक है, ऐसे नहीं बना रही। तो इस तरफ रखा है बेटा हमने, चलो ऐसे लिख सकते हैं, कितना? 100 gf। 100 gf का वेट रखा है, डायरेक्शन में पता है एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा कह रहा है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर की, यहां से यहां हम ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है वो दूसरी आर्म जो है बेटा उसको लॉन्गर आर्म कह रहे हैं, यानी कि 60 सेंटीमीटर ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास। ठीक है, अब वो कह रहे हैं फिर से कि 40 सेंटीमीटर पे 100 gf का वेट रखा है और यहाँ पे हम कितना वेट रखें जो ये बैलेंस हो जाए। कैसे बैलेंस होगा? Ma'am, anti-clockwise moment equals to clockwise moment. वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो गए। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जल्दी जल्दी बताओ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर
perpendicular distance. परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है बेटा जल्दी बताओ, यहाँ पे कितना लिखा है 100 फोर्स? kf 100 kf into परपेंडिकुलर 40 डिस्टेंस centimeters. कितनी है? 40 centimeter 40 centimeter. 4 1 4 हो जाएगा, 3 zeros हो गए हैं। कितना हो गया ये? ग्राम 4000 centimeter. सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ दोनों यूनिट सेम है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट सेम है बेटा, हाँ ग्राम फोर्स, ये भी सेंटीमीटर है, चलेगा। फोर्स नहीं दी है, ये हमें निकालनी है क्वेश्चन में। 60 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर 60 centimeter F2 की वैल्यू निकालने के लिए 60 कहाँ जाएगा? डिवाइड में ओके, 60 क्या है ये? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर Yes, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखो जरा कितना आ रहा है? मैम 66.67। वेरी गुड, 66.67 ग्राम फोर्स, ये हमारा आ जाता है सेकंड। मैम समझ में आ आगे गया? यस मैम चलो बेटा, बाकी बचे आपके पास 14 15, दो क्वेश्चन तो और बचे थे, ठीक है। 14 15 6th वाला एंड 9th वाला कल करवाऊंगी दोबारा, ठीक है। ओके मैम। Thank you ma'am. वेलकम Bye. बेटा, Thank you, ma'am. वेलकम, बाय, गुड नाइट। Good night miss.